हाय दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीटेट की सीरीज़। तो आज हमारा है डे 6 यहाँ पे। ठीक है। इससे और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी थ्योरी की थी इन डिटेल, और आज हम कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज़, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज़ भी होंगे इस टॉपिक के। ओके। तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको बता दूं कि हमारी सीटेट की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। जितना भी हमारा साइंस का सिलेबस होगा जो सीटेट में पूछा जाता है टॉपिक वाइज वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे विद देयर पीवाईक्यूज़। पहले टॉपिक करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज़, फिर टॉपिक, फिर उसके एमसीक्यूज़, ऐसे ही कर रहे हैं। इससे पहले हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो चुका है, उसके एमसीक्यूज़ किए थे हमने विथ पीवाईक्यूज़। देन हमने किया है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके एमसीक्यूज़, एंड फिर ये हमारा थर्ड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज इसके करेंगे हम एमसीक्यू। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हो चुका है तो आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो भी इसमें करेंगे हम। ठीक है। तो इसके अलावा एक और हमारी सीरीज़ है साइंस की सीरीज़, साइंस सीरीज़ 2025 करके। तो उसमें वो जो सीरीज़ है ना वो KVS, DSSB और NVS, जो बच्चे इन टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं, वो कोई भी देख सकता है ऑफकोर्स। एंड सीटेट वाले बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डिटेल में हमने चीज़ें की हुई हैं। तो उसमें हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, लाइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके एमसीक्यूज़, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़। ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है ये जो वीडियोस हैं पहुंच सके। ठीक है। उनको जो है मटेरियल मिल सके ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी के पर। पिछले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनकी जो पीडीएफ है वो सारे भी मैंने अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। गैशियस एक्सचेंज क्या है, कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन उसके थ्रू अंदर जा रही है, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से जब रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो हमारे हार्ट से होते हुए हमारे लंग्स के थ्रू बाहर जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आती है हमारे हार्ट से होते हुए, ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही है, कौन से पार्ट में हो रही है। तो ये लंग्स में होती है, इतना तो हमें पता है क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। बट लंग्स के कौन से पार्ट में होती है वो पूछ रहा है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो पहले नोज़ में जाएगी, नेज़ल पैसेज से होता हुआ फेरिंग्स में जाएगा ऑक्सीजन, देन लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है। वो वीडियो देख के उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आए तब देखें कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। ठीक है। नोज, नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद फिर लंग्स में जाती है थ्रू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंक्यूल्स में काफ़ी सारे एल्वुलाई सैक्स प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 500 मिलियन सैक्स आर प्रेजेंट। एल्वुलाई सैक्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। एल्वुलाई सैक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है, एल्वुलाई है ना कि इसके सराउंडिंग में से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट, तो ब्लड कैपिलरी के थ्रू जो है डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। जो बॉडी से ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लेके आया वो एल्वुलाई में जाके एल्वुलाई फिर ब्रोंक्योल्स में भेजेगा, फिर ब्रोंकाई, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, नोज से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर चली जाएगी। ठीक है। और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है तो ऑक्सीजन इस पैसेज से होते हुए नोज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल, तो ये ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी थ्रू एल्वियोलाई। ठीक है। और एल्वियोलाई में इट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरी, जिसके थ्रू ब्लड कैपिलरी जो है ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके बाहर ला रहा है, ऑक्सीजन कैरी करके हमारी बॉडी में लेके जा रहा है थ्रू हार्ट। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही है, एल्वियोलाई में हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वियोलाई में। ठीक है।
ये पिक्चर भी दी है मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एल्वियोल आया है, सिंगुलर एल्वियोलस कहते हैं सिंगुलर को। इस तरह से ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन जो है ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड कैरी कर रहा है यहाँ पे। ये आरबीसीज हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे आरबीसी के साथ बाइंड हो जाएगी एंड ब्लड टिश्यू में चली जाएगी थ्रू हार्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर ले जाएगी। अब ये आरबीसी ही हमारा ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहे हैं और आरबीसी ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है और ये बॉडी से बाहर चले जाएगा। तो इसी को हम कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये किसके थ्रू हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर चीज़ें जाती है, उसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको इनवॉलंटरी ब्रीदिंग क्या है, ऑटोमेटिक ब्रीदिंग, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो अपने आप हो रही है। जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हमारे सेल्स में हो रही है तो वो अपने आप हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है, हम बस इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, बट वो अपने आप चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अपने आप ही हमारी बॉडी में, हमारे सेल में हो रही है, तो उसी को कहते हैं इनवॉलंटरी, मीन हमारा कोई रोल नहीं है। रोल मीन्स ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहेंगे नहीं आज हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं चाहते कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो और आज हम चाहते हैं रेस्पिरेशन हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है कहाँ होती है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कंट्रोल करता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स, क्या ये पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स जो है, आर्टरीज जो है वो कंट्रोल करती हैं। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क, क्या ये एल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग को। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला एंड पोन्स, या फिर ये न्यूरॉन्स जो है नर्व सेल्स होते हैं हमारे, वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो यस दिस इज़ ट्रू। जो हमारा इंस्पिरेशन है, सॉरी नॉट इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला एंड पोन्स, जो हमारी ब्रेन के स्टेम है। लुक एट हियर, ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, और ये हमारे ब्रेन के स्टेम है यहाँ पे। तो ये पोन्स है एंड दिस वन इज मेडुला। तो कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय पोन्स एंड मेडुला। सो दैट्स वाई, एंड दिस इज इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन जो कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स और मेडुला, एंड दिस इज आर ब्रेन स्टेम। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला और पोन्स में। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लिया करो, ठीक है। चलिए बाकी मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ, आई होप समझ आ रही होंगी चीज़ें आपको। थर्ड क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, मतलब ह्यूमन का जो लंग्स है, हमारे लंग्स पे अराउंड कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको बताया था अराउंड 500 मिलियन एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट इन आर लंग्स, ठीक है, 500 मिलियन। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन अर्थ फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ह्यूमन की रेस्पिरेशन तो किया ही था, प्लस हमने एनिमल्स की रेस्पिरेशन भी की थी एंड प्लांट्स की रेस्पिरेशन भी की थी, कि हाउ प्लांट्स रिस्पायर, हाउ एनिमल्स रिस्पायर एंड हाउ ह्यूमन बींग्स रिस्पायर। तो ये सारी चीज़ें की हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, तो रेस्पिरेशन होती है थ्रू स्किन, ओके, इट हैपन्स थ्रू स्किन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम इन एक्सपीरेशन। मतलब जब हम एक्सपीरेशन कर रहे हैं, एक्सपीरेशन मीन्स एक्सहलेशन, एक्सपीरेशन मीन्स एक्सहलेशन। आपको बताया था मैंने इंस्पिरेशन क्या था, इट इज इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, एक्सपीरेशन मीन्स एक्सहेल करना, गैसेस को एक्सहेल करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम इन द एक्सपीरेशन। तो डायफ्राम का क्या फंक्शन है, तो जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम गैस बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल रही है, तो डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैंने आपको बताया था जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो उसके और लंग्स के बीच में, इस तरह से लंग्स प्रेजेंट होती है ना यहाँ पे, तो उसके डायफ्राम और लंग्स के बीच में यहाँ स्पेस मिल जाए, हम ज़्यादा हवा भर पाए यहाँ पे, तो ये जो है लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और ये जो है ये भी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इंस्पिरेशन जब हम करेंगे, जब इनहेलेशन करेंगे
तो लंग्स, ये हमारा इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम इनहेल करते हैं, बट जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो एक्सहेलेशन का पूछा है कि डायफ्राम एक्सहेलेशन में, एक्सपीरेशन में क्या करेगा, तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ये सारी चीज़ें, सारी सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इंस्पिरेशन में इस तरह से गैसेस अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गया, ये लंग्स है हमारी, लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स के थ्रू, एल्वेलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में चली जाएंगी। और ये हमारा डायफ्राम है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम इस तरह से नीचे की तरफ हो जाता है, लंग्स ऊपर की तरफ हो जाती हैं, और यहाँ पे जो है ज़्यादा स्पेस मिल जाता है हमारी लंग्स को, तो ज़्यादा सारी ऑक्सीजन फिल कर लेती हैं। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये जो है वापस जो है अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, और ये जो डायफ्राम है रिलैक्स करता है। और ये सारी चीज़ें इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करेंगी, डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, और ये जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर चली जाएगी। ठीक है, उस दौरान जो लंग्स में प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके थ्रू वो ऊपर की तरफ पुश करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर चली जाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब आजकल आपके पेपर में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज असर्शन, एक असर्शन है कि लिविंग सेल्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो येस, दिस इज ट्रू कि जो हमारे सेल है, सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, जो रेस्पिरेशन चल रही है, आपको बताया था रेस्पिरेशन कैसे होती है, जब ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, then it converts into carbon dioxide plus water plus energy in the form of ATP. ATP is adenosine triphosphate. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, वाटर हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, और ये एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 38 ATPs मिलते हैं हमें। ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो लिविंग सेल नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यस, दिस इज ट्रू कि हमारे सेल को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, तभी तो जल्दी जल्दी जो है हमारी बॉडी में एटीपी रिलीज होता जाएगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और रीज़न इज living cells use oxygen to produce energy in the form of ATP during aerobic respiration. Yes, this is also true कि ऑक्सीजन को यूज़ करता है to produce energy in the form of ATP during aerobic respiration. तो अभी ये बताया जो आपको मैंने प्रोसेस, ये हो रही है सेल में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रही है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option number A is our right answer. Question number 7 is, assertion is given when the diaphragm and intercostal muscles contract during expiration, the lungs volume is reduced. कह रहा है कि जब हमारी डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट कब करती है, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पहली बात तो, एक्सपिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, एक्सपिरेशन में तो रिलैक्स करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो होगी गलत। द लंग्स वॉल्यूम इज रिड्यूस, इंस्पिरेशन में लंग्स का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, एक्सपिरेशन में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। बट डायफ्राम इंस्पिरेशन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बट यहाँ लिखा है एक्सपिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि गलत है। दिस इज़ नॉट ट्रू। यहाँ एक्सपिरेशन की जगह इंस्पिरेशन होता तो ये सही होता। ठीक है, बट फिर भी द लंग्स वॉल्यूम, लंग का वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज करता है। अच्छा, और रीज़न दिया है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब हमें एक्सहेल कर रहे हैं, द डायफ्राम फ्लैटन्स एंड द रिफ केज इनलार्जेस, लोअरिंग द प्रेशर इन द लंग्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जब हम एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेल कर रहे हैं गैस को, तो डायफ्राम तो रिलैक्स करता है, रिब केज भी रिलैक्स करती हैं, एनलार्ज नहीं होती, बड़ी नहीं हो जाती हैं। लोअरिंग द प्रेशर इन द लंग्स, और प्रेशर कह रहा है कि कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। एक्सपिरेशन के दौरान जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तभी तो वो प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू नोस्ट्रल से होता हुआ बाहर चला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, द गैसेस एक्सचेंज इन एल्वेलाई इज अ टाइप ऑफ। अब जो मैंने बताया था आपको कि एल्वेलाई में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, ऑक्सीजन अंदर जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, वो मैंने आपको बताया था क्या था, किस कौन सी प्रोसेस थी, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस थी, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। एंड व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन, जहाँ हाई कंसनट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसनट्रेशन की ओर जाती हैं, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। हाई कंसनट्रेशन मीन्स यहाँ
हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन का, हम बार बार ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं, बाहर से लिए जा रहे हैं, बाहर यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो ये लोअर कंसनट्रेशन की ओर जा रही है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के थ्रू बहुत सारी इकट्ठी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आई जा रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई से लो की तरफ जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। देखो ओके, सरल विसरण। क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ देखिए, ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सेल है, आउटर सेल, एंड दिस इज इनसाइड द सेल, और दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इनक्लोजेज लंग्स। जो हमारी लंग्स है उसको कौन इनक्लोज करके रखता है, तो उसको इनक्लोज करता है प्लूरल मेम्ब्रेन। उसको कौन, प्लूरल membrane, it is surrounded by plural membrane, this is our right answer। अभी आगे दिखाती हूँ, डायग्राम भी दी हुई है। लंग्स इनक्लोज्ड एट प्लूरल मेम्ब्रेन, ये हमारी लंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये एक ही लंग का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए। ये प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये बीच के स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। दिस इज आवर लंग, दिस इज डायफ्राम, एंड दिस इज आवर रिब केज। ओके, क्योंकि हमारी लंग्स जो है सराउंडेड बाय आवर रिब्स, सो दिस इज रिब्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो सही है, प्लूरल मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कंटेन्ड इन द लंग थ्रू अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो हमारे लंग्स में, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। हमारी लंग की कितनी कैपेसिटी, वो कितना इनहेल कर सकती है, कितना स्टोर कर सकती है, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कितनी हवा हम भर रहे हैं वहाँ पे उस जगह पे। लंग्स और डायफ्राम, यहाँ पे इस तरह से हमारी लंग्स हैं, डायफ्राम है, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स हैं, तो यहाँ पे हम कितनी अपनी लंग्स में कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी एयर भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। दो और टर्म्स हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, वो भी आपको पता होना चाहिए, वाइटल कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम, नहीं सॉरी, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, जो मैक्सिमम एयर, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, कितना हम बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी एयर हमारे अंदर रह गई, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, कितना ऑक्सीजन हमारे अंदर बच गया हमारी लंग्स में, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को अगर मिला दें तो इसी को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड सम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कितनी ऑक्सीजन जो है हमारी लंग्स में रह रही है, उसी को हम कह रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इन एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, समझ आ गया, आई होप सब क्लियर होगी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है और वाइटल कैपेसिटी क्या है, और ये हमारा टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के ही हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बन रही है, ठीक है। वाइटल लंग कैपेसिटी जो हमने बाहर निकाल दी, रेजिडुअल वॉल्यूम जो अंदर रह गया, दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच गैस इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी तो कौन सा प्रोडक्ट था जो रिलीज हो रहा था, एनारोबिक प्रोसेस कैसे हो रही थी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा था ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज। इसमें ईस्ट का नहीं पूछा है, ईस्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी प्लस एनर्जी, बट इसमें पूछा है मसल्स का, हमारी मसल्स का पूछा है। तो हमारी मसल्स में जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, यस लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो रिलीज्ड, बट वो बहुत कम होती है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मिल रहे थे हमें, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें 2 ATP मिलते हैं बस। बट हाँ, कुछ ना होने से कुछ तो मिल ही रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, और ज़्यादा लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है हमारी मसल्स में तो हमें क्या होता है, क्रैम्प्स होती हैं, ठीक है, क्रैम्प्स हो जाती है हमें।
तो इसने पूछा है कि विच गैस इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज। स्टर्नस मीन्स हैवी एक्सरसाइज, तो लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है, लैक्टिक एसिड। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये हमारी मसल्स में हो रहा है, जब ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है लाइक अमीबा है, ईस्ट में भी, ईस्ट में आपने देखा होगा ईस्ट में भी ऐसे ही होता है, कार्बन ये ग्लूकोज जो है इट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ये एनर्जी। ठीक है, तो जब हम ईस्ट डालते हैं किसी भी चीज़ में फर्मेंटेशन करते हैं, हम मान लो भटूरे बना रहे हो आप, उस पर ईस्ट डाल रहे हो, तो ईस्ट में अगर जब हम आटे को गूंथते हैं तो क्या होता है, बबल्स से बन जाते हैं, वो आटा जो है बिल्कुल स्पॉन्जी सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारी मसल्स में हो रहा है, मसल्स में लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है, बट जब लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें उनमें क्या रिलीज होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और येस, ईस्ट इज ऑल्सो another example of alcoholic fermentation. Question number 12. The process of exchange of gases between the blood and body tissue is called, जो exchange of गैसेस हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी के टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ में सेल्स में प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, एनर्जी बनी। एंड अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जो हमारी रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिकॉज हीट रिलीज हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम। जब हम इनहेल कर रहे हैं, पीछे था कि एक्सहेल था, अब है कि इनहेल। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या करेगा? इनहेल में आपने हवा अंदर ली, अब अंदर गई, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, लंग्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो स्पेस मिल गया हमारे लंग्स को ज़्यादा, तो उन्होंने ज़्यादा सारी ऑक्सीजन फिल कर ली अपने अंदर। तो जब इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्रैक्ट और मूव डाउनवर्ड्स, वो नीचे हो जाएगा ताकि हम ज़्यादा सारी हवा भर ले अपने अंदर। ठीक है, लंग्स जो है ज़्यादा सारी हवा भर ले तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और मूव्स डाउनवर्ड करेगी। ठीक है, आई होप इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस समझ आ गई होगी आपको कि इनहेलेशन में डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अराउंड 16 क्वेश्चन है बस हमारे आज के। ठीक है, एस्थमा इज कोज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ। एस्थमा क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है एस्थमा, इट इज कोज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ। किसकी इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन से हो रहा है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। Question number 15 is, which of the following describe a correct order of structure in the respiratory pathways? जब हम इनहेल कर रहे हैं गैसेस, ठीक है, इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इनहेलेशन का पूछा है कि इन रेस्पिरेटरी पाथवे का जो सही सीक्वेंस है वो क्या है, हमें सही सीक्वेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया था, नोज़ पे गई थी पहले, नेज़ल पैसेज में गई, उसके बाद कहाँ गई थी ऑक्सीजन? फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे हमारे एल्वुलाई प्रेजेंट थे, एल्वुलाई सराउंडेड बाय कैपिलरी जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था। ठीक है, तो कहाँ गया? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई। आप देखिए सही ऑप्शन क्या है? फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स। जी नहीं, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, सबसे पहले लैरिंग्स है। जी नहीं, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। जी नहीं, ट्रैकिया तो बाद में आता है फेरिंग्स लैरिंग्स के। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर।
ठीक है। इस तरह से नेज़ल नोज़ से होते हुए ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये सेम पैसेज है। ऑक्सीजन भी ऐसी वापस इसी पैसेज से आ रही है अंदर, ऑक्सीजन इसी पैसेज से अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज से बाहर जा रही है। ठीक है। तो नेज़ल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये हमारा लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है और ये ब्रोंक्यूल्स है। ये सब पार्ट्स में डिवाइड है। दिस इज ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ ब्रोंक्यूल्स में ही एल्वेओलाई सैक प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं पे हो रहा है। ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? गैस डिजोल्व इन प्लाज्मा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एज बाइकार्बोनेट। तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के साथ आरबीसीज के साथ बाइंड कर रही है उसे हम कह रहे हैं, आरबीसी में हमें पता है हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। और इस जो हमारे ब्लड में रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। ठीक है। वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप प्लीज़ अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, तो अपना सीटेट क्लियर कीजिए, उसके बाद सेकेंड स्टेप की तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सीटेट करना है, क्योंकि आजकल प्राइवेट जॉब जो है, प्राइवेट स्कूल जो है वो भी सीटेट को प्रेफर कर रहे हैं। और अब कुछ टाइम में तो सीटेट कंपलसरी ही होने वाला है, ऐसा कहते हैं कि और वैसे भी ये तो कॉमन सी बात है, अगर दो टीचर गए हैं इंटरव्यू के लिए, एक के पास सीटेट है एक के पास नहीं है, तो जिसके पास सीटेट है वो उसी को ऑप्शन देंगे। जॉब बेशक दोनों का इंटरव्यू अच्छा हुआ है, दोनों का इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो किसको रखेंगे? इसको रखेंगे या इस टीचर को रखेंगे? तो वो ऑफकोर्स जिसके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है वही उसी को रखेंगे, उसी को प्रेफर करेंगे। तो सीटेट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ठीक है। तो तैयारी अच्छी कीजिए अपनी, और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें, इट इज़ टू ईजी, बहुत ईजी है। बस साइंस के लिए यहाँ बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। अभी तो हम जो थ्योरी है वही कर रहे हैं। 30 मार्क्स का पेपर होता है ना हमारा, 20 मार्क्स की थ्योरी प्लस 10 मार्क्स का पैडागोजी। तो थ्योरी आपको पूरी यहाँ से मिल जाएगी। 10 मार्क्स की जो पैडागोजी है वो भी हम एंड में कर लेंगे, जब थोड़ा टाइम रह जाएगा ना आपके पेपर के लिए। पैडागोजी भी बहुत ईजी है, और पैडागोजी के मैंने कुछ वीडियोस की भी हुई हैं, मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर किए थे उसी में इंक्लूड थी पैडागोजी भी आपकी। मैंने 30 मार्क्स के वो जो प्रीवियस ईयर किए हैं ना हमने, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। 2018 से लेके 2023 तक की सारे प्रीवियस ईयर मैंने करवाए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। अभी सीटेट 2024 जो हुआ था ना उसमें की थी हमने डिस्कस, तो ये सारे पेपर यहाँ पैडागोजी भी इन डिटेल डिस्कस की थी मैंने। तो ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो ये वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आरबी कौशल अकेडमी। जो यूट्यूब का नाम है वही उसका नाम है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है। चलिए वापस आते हैं। मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमारे ब्लड टिश्यूज में, सेल्स में, सब जगह जा रही है विद द हेल्प ऑफ अवर हार्ट, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है उसको हम कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, कार्बन मोनोक्साइड ब्लड में मिक्स होती है, उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज हार्मफुल फॉर अस। ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रही है उसे हम कह रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है। ये देखिए इस तरह से ऑक्सीजन जो है इस तरह से हमारे आरबीसी के साथ बाइंड होगी, ये देखा बाइंड होगी आरबीसी के साथ। अब ये आरबीसी, ये ब्लड जो है इसको कैरी करके ले गया और इसने हमारे सेल्स में ये ऑक्सीजन पहुंचा दी, और यहीं से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। क्या लिख दिया मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, इसी तरह से कैरी करके लेके आएगा, वापस लंग्स को दे देगा, कैपिलरीज के थ्रू होते हुए ब्रोंक्यूल्स में दे देगा, और वहाँ से फिर वो वापस नोज से होते हुए बाहर चली जाएगी। ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से होती है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ही था ये। टोटल हमने कितने 16 क्वेश्चन कर लिए इस टॉपिक के। तो इसी तरह आपको हर टॉपिक के 15 to 16 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। जो कुछ तो प्रीवियस ईयर हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर जितने पेपर में आए हुए हैं आपके इस टॉपिक के क्वेश्चन वो ऐड किए हैं, प्लस कुछ जो क्वेश्चन आ सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ऐड किए हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं ना तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
तो आप प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी पूरी करवा दूंगी अच्छे से। सारे टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं। तो आज इसको मिला के हमारे 3 टॉपिक हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। आप क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक ले हम नेक्स्ट, वो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और जो हमारी दूसरी सीरीज़ है उसमें भी मैं थर्ड टॉपिक लेने वाली हूँ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक मिलेगा, उसके बाद फिर ये वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट उस सीरीज़ के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक करने वाली हूँ, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे इस पे, हम यहाँ करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी के लिए। और चलिए फिर ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।